जेगेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक आरोपों पर राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री से माफी मांगने का किया आग्रह। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बसों के कंडक्टरों को सीधे सौंपी गई बेहिसाब धनराशि प्रणाली की वित्तीय अखंडता को डाल रही है खतरे में। और वहीं महाप्रबंधक अनुज कुमार मल्होत्रा ने जनता से टिकट खरीदने का किया आग्रह। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने आज यूट्यूब अध्यक्ष सोफी यूसुफ के घर का किया दौरा और उनके पिता के निधन पर किया शोक प्रकट। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर ने डाउनटाउन में हुई हत्या की कड़ी निंदा और कहा कि यहां पर हत्याएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक आखिरी बंदूक शांत नहीं हो जाती। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोपुर कुपवाड़ा राजमार्ग पर चलाया गया एक विशेष अभियान। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किया गया जुर्माना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा राहुल गांधी के हालिया बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने कल एक रैली के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं बल्कि सामान्य वर्ग से हैं। मतलब पीएम मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात में बीजेपी शासन के दौरान अपनी जाति बदल ली थी और उन पर झूठे होने का भी आरोप लगाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा। जो प्रोटेस्ट रखा है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा, ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ है, जिन्होंने कल एक बयान दिया है एक रैली में कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी ओबीसी जाति नहीं है, वो झूठे हैं, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, कोई भी ओबीसी जन्म से ही होता है, जो भी ओबीसी होता है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की नाकामी रही है इतने सालों से, जो ओबीसी समाज को उनके हक नहीं दे पाए हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी इतने साल 70 साल ओबीसी समाज को उन्होंने कोई हक नहीं दिया। केवल एक मोदी सरकार है जो पिछले 10 साल में ओबीसी के हकों को लेकर आई है और ओबीसी के समाज को हक दे रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है और एक ऐसा प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद देश को मिला है जो देश के लिए कार्य कर रहा है, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले चल रहा है। पूरी दुनिया जिसको झुककर सलाम करती है, और वही एक ऐसी कांग्रेस पार्टी और एक ऐसा उनका युवराज उनके खिलाफ टिप्पणियां करता है, एक बहुत शर्मनाक है, उनको शर्म आनी चाहिए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की ई बसें जो कभी प्रदूषण से निपटने और दुर्गम मार्गों तक पहुंचने के लिए मशहूर थीं, अब संभावित संकट का सामना कर रही हैं। जनता की संतुष्टि के बावजूद एक चिंताजनक मुद्दा सामने आया है, क्योंकि यात्री टिकट खरीद की उपेक्षा करते हैं, जिससे सेवा की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कंडक्टरों को सीधे सौंपी गई बेहिसाब धनराशि प्रणाली की वित्तीय अखंडता को खतरे में डालती है। महाप्रबंधक अनुज कुमार मल्होत्रा ने ई बसों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए जनता से टिकट खरीदने का आग्रह किया। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए ऐसी प्रथाओं में शामिल कंडक्टरों को बर्खास्त करने सहित कठोर कार्रवाई लागू की गई है, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन पहल को बनाए रखने में नागरिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है। जी ये काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हमारी तरफ भी आई थी और हमने हर एक कंप्लेंट को देखा और इसके ऊपर हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इसमें जितने भी कंडक्टर्स इसमें गिल्टी पाए गए हैं, क्योंकि हमारे कैमरास लगे हैं बस के अंदर, तो हम लोग मॉनिटर कर पाते हैं इस चीज़ को। तो जितने भी कंडक्टर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आई और जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई, हमने उन कंडक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया है फ्रॉम सर्विस। तो अब वो सर्विस में नहीं है, न्यू कंडक्टर्स हैव जॉइन्ड इन देयर प्लेस। हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन द लास्ट 2 or 3 months
हमको लगता है कि हमारी भी थोड़ी लर्निंग हुई उसके अंदर, और इस स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से अब अगर आप देखें तो पिल्फरेज जो है वो घट के, मैं आपको कहता हूं कि 2% के आसपास रह गया होगा, लेकिन 100% अभी नहीं हुआ, अभी भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन वो घट के 2% के आसपास रह गया है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा था। एंड आई एग्री विद दैट, वो पहले काफ़ी ज़्यादा था लेकिन अब काफ़ी कम हो गया। तो ये अब हम कोशिश हमारी यही है कि पूरे टाइम हम जो हमारे कंडक्टर क्रू है उसको हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनके साथ हम बात करते रहते हैं, उनके साथ हम उनके मसले कोई होते हैं जो उनको लगता है कि हमारे साथ लोग बदतमीजी कर रहे हैं या हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसका भी हम उनको हल निकाल के देने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। और दूसरा ये है कि हमने उनको एक और चीज़ कही है कि ना सिर्फ उनको टिकट का कलेक्शन तो करना ही है, उसके अलावा उनको हमेशा एक अच्छा एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स द जो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जो भी है राहगीर हैं, तो उनकी तरफ एक हमेशा उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नम्रता से उनको हमेशा पेश आना है। तो इन सभी चीज़ों पर हमारा बहुत ध्यान है और हम इसको करेंगे पूरी तरीके से ख़त्म बहुत जल्दी। जी, उनके साथ मेरी अपील है उन लोगों को, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे सीईओ साहब की तरफ से मुझे अपील है उनसे कि ऐसा कभी ना करें। देखिए, एक बात यह है कि जब भी आप कोई टिकट लेते हैं या कोई भी चीज़ आप इस तरह की करते हैं, तो इससे ये पैसा जाता है आपकी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, ये पैसा किसी और चीज में नहीं जाता। भाजपा महासचिव अशोक कोल ने आज भाजपा जिला अनंतनाग टीम के साथ सोफी यूसुफ यूटी उपाध्यक्ष के घर में गए और उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के संगठन मंत्री ने श्रीनगर में हुई लक्षित हत्याओं की निंदा की और एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि ये यहाँ के युवाओं को बरगलाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पीस को, उसको वो दिखता नहीं है कि यहाँ पीस हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ये उसी की साजिश है। कुछ ट्रेंड लोगों को यहाँ बेचकर, कुछ यहाँ के नौजवानों को वर्गलाकर ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। आपने कल देखा उनकी हालत, अपनी हालत क्या है, वहाँ का चुनाव आपने देखा कैसे लोग क्लेम, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसको निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एकदम आराम से बैठेंगे। उनके लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को वो मुकाबला करेंगे। कह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन है। आर्मी जिसको चाहती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको वो बना देंगे, उसको वो बनाएंगे। वो बन रहा है, ऐसा उसको दिखता है। आपने कल देखा कि कैसे पोलिंग बूथ को, कैसे कल महिलाएं जो 3-3, 4-4 घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ के अंदर आने ही नहीं दिया, उनको वोट डालने ही नहीं दिया। ये सब बातें हमारे सामने हैं और उस प्रकार की जो अराजकता वहाँ है, उस अराजकता को वो उनको ये लगता है कि हम कश्मीर को भी उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग विशेष तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे। एक बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि भाई हम उनको जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ न्याय करेंगे, और कुछ न्याय हमने किया है, जो और कुछ करना है वो भी करेंगे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर ने डाउनटाउन में हुई हत्या की निंदा की और कहा कि उन्होंने कहा कि यहां पर इस किस्म की कुछ शख्स हैं जो कश्मीरियत को पसंद नहीं करते हैं और आपसी भाईचारा समाप्त करने पर तुले हुए हैं, और कहा कि जब तक आखिरी बंदूक शांत नहीं हो जाती कश्मीर में हत्याएं नहीं रुकेंगी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ शक्तिहीन करके रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सशक्त रूप से हमें सुदृढ़ होना होगा। और वहीं इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त किया। जो कुछ कल हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे हमारा जो विकार, हमारी जो सोच, उसकी नफी हर जगह होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, इसमें दो राय हैं नहीं। हमें बीजेपी के साथ इख्तिलाफ है, लेकिन सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो तो बहुत इम्प्रूव है। लेकिन ये कोई कहे कि
किलिंग्स टोटली बंद हो सकती हैं। जब तक न लास्ट गन बंद हो जाएगा तब तक कोई ये दावा नहीं कर सकता। सर आप यहाँ के हालात देखिए, वहाँ क्या होता है क्या नहीं हो रहा है, हमें यहाँ देखना है। हमको डिसएम्पावर करके रखा है, हमको एम्पावर होने की ज़रूरत है, अपनी हुकूमत खुद चुनने की ज़रूरत है। कहाँ क्या हो रहा है, क्यों दूसरों की तरफ देखते हो, अपनी तरफ देखो। अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये हर दुनिया के हर कोने में भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। ये टेम्पोररी मेजर होता है, तो इसमें बात करने की जरूरत। बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है दिस इज जस्टिस? देखिए रिजर्वेशन ये सारी कंट्री में एक माहौल है, ये डिबेटेबल है हमेशा क्या रिजर्वेशंस होनी चाहिए ना होनी चाहिए। जिन लोगों को रिजर्वेशंस मिलती हैं वो जाहिर सी बात है वो खुश हैं, वो एम्पावर अपने आप को चाहते हैं। अगर वो सोशली एजुकेशनली डिसएम्पावर फील कर रहे हों और उनको मौका मिलता है दैट दे फील वेलकम। लेकिन एक तबका ज़रूरी तौर सारी कंट्री में है, एक तबका इसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं इससे अमेरिका मार होता है। पीएचई डेली वेजर्स एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने पीएचई डेली वेजर्स के लिए आज तक कोई भी सही फैसला नहीं लिया है और केवल आश्वासन ही दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाली 4 मार्च को जम्मू में आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगी। और इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने SRO 64 लागू करने की भी मांग की। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है 596 दिन से जारी है और आज हमने अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथियों को बुलाया था, जिसका कारण ये है कि अभी तक आज तक सरकार की तरफ से डेली वेजर के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने ये तय किया है कि आने वाली 4 मार्च को एक जम्मू के अंदर बहुत विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल होंगे। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितना भी हमारा डेली वेजर साथी है उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 4 मार्च के प्रोग्राम के लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जम्मू चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुँचें। और सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर 4 मार्च के प्रोग्राम में कहीं भी कोई वायलेशन होता है या जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट होती है, उसके लिए एलजी साहब और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने हमारा 17 महीने का पेंडिंग जो वेजेस दबा के रखी हुई है, जो बिल्कुल कानून का सरासर उल्लंघन है, संविधान का खून है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ये सरकार तय करे कि सरकार पीसफुली तरीके से देना चाहती है या वायलेशन करवा के देना चाहती है, ये एलजी साहब खुद तय करें। जय हिंद। श्रीनगर में 2 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हुए नागरिक समाज के सदस्य, व्यापारी महासंघ और बारामूला के नागरिक आज एकत्र हुए और एक कैंडल लाइट मार्च निकाला और लक्षित हत्याओं के निर्दोष नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिभागियों ने अधिकारियों से इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी है और मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल है। नाज़रीन आप देख सकते हैं बराह रास्त ये मुश्तरका तौर सरकार बनी करके जो ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि हर बार हमें यही देखने को मिलता है कि सरदारों के साथ खासकर बहुत ज़्यादती हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो किलिंग्स हो रही है इनको रोका जाए और एक जो पीसफुल माहौल बना हुआ है उसको बना के रखा जाए और आपसी भाईचारा और जो भी है उसको अच्छी तरह से निभाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जैसे किटी सिंहपुरा का कांड हुआ, उसमें सरदार मारे गए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। उसके बाद महजूद नगर में किलिंग हुई, वो भी 3 फरवरी को ही हुई थी, उसमें 10 सरदार मारे गए थे, तो उसका भी कुछ बेयरेबल नहीं पता चला। और ये भी एक सॉफ्ट किलिंग हुई है, जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, पंजाब से आए थे, तो बदकिस्मती से उनके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये सब ना हो और कश्मीर जैसे अमन पसंद तरीके से रह रहे हैं वैसे ही रहे। कि अब कश्मीर में बहुत लहू आज तक बह चुका है, इसके बाद कश्मीरी लोग अमन चाहते, शांति चाहते, बेगुनाहों का खून बहाना ही गलत बात है। इसीलिए हम आज इस वक्त उनकी सॉलिडिटी में इस वक्त हम निकले हैं। और वहीं श्रीनगर में 2 नागरिकों की हत्या की घटना के खिलाफ अनंतनाग शहर में भी नाइट कैंडल मार्च निकाला गया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और इस दौरान लोगों ने इस जघन्य हमले की जमकर निंदा की और उनके दुखद नुकसान से प्रभावित शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त की।
फकीर अहमद हूँ और नेशनल कांफ्रेंस के साउथ जोन प्रेसिडेंट और कांस्टिट्यूंसी इंचार्ज डूरू हूँ। जहाँ तक कल के जो बेगुनाह लोग मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। आज जो कैंडल मार्च यहाँ निकाला गया और उन लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया गया अल्लाह लोगों ने, मैं इनकी सराहना करता हूँ। ये अच्छी बात है, हमें उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसका तो हर एक इंसान जो बाज़मीर आदमी है वो तो इसकी निंदा करेगा ही करेगा। ये एलजी सरकार की जिम्मेवारी बनती है आम लोगों और ख़ासकर जो हमारे बाहर के लोग यहाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सरकार की अवली जिम्मेवारी होती है। यातायात पुलिस ने दुर्घटना और मृत्यु की घटनाओं को कम करने के लिए सोपोर कुपवाड़ा राजमार्ग पर उल्लंघन करने वालों, विशेष रूप से दोपहिया वाहनों, बिना हेलमेट के सवारी करने, ओवरलोडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है और वही उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। आज ये एक स्पेशल ड्राइव लगाई है कि खास तौर पर जो ओवरलोडिंग है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कितने सारे हादसा हुए हैं, उनमें काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है। तो जो ओवरलोडिंग है वो हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश रहेगी कि वो ओवरलोडिंग ना करें और जो आम लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ताउन करें, वो भी खुद ओवरलोडिंग में ना चढ़े, क्योंकि कई ड्राइवर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये सवारियाँ ये हमें तंग करते हैं, इनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है उस रूट पर, तो वो हमें वहाँ तंग करते हैं, वही हमारे साथ कुछ ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर साहब को उस पर ऑन स्पॉट, जब भी हम ऐसे किसी ड्राइवर को देखते हैं, एक तो उसको हम ऑन स्पॉट चालान करते हैं, चालान के साथ साथ हम उसको ये भी वार्न करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर वो उनको कुछ भी कह सकते हैं, वो उनको कोई चोरी करो या कुछ भी करो तो वो नहीं करना है, उसको अकॉर्डिंगली जो उसको अपनी आरसी के मुताबिक जो सवारियाँ पास है, चाहे 7 है या 9 है, वो बिठानी है, जितनी सीट कैपेसिटी उसको है उसी के हिसाब से वो सवारियाँ बिठाएगा। तो हमारी ड्राइवर हजरात से गुजारिश है, एक अपील है उनसे कि ओवरलोडिंग ना करें। सर एक और बात मैं आपसे जान, जो हमारे पास जो भी हमारे यहाँ मतलब जिनको हम ऑन स्पॉट यहाँ पकड़ते हैं, जिनकी चेकिंग के दौरान पाया जाता है कि माइनर है, तो उनके खिलाफ हम अगेंस्ट कार्रवाई कर लेते हैं। उनके खिलाफ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक FIR लॉन्च करते हैं। बिल्कुल सर। और जो फाइन है उनका ऑन स्पॉट जो फाइन उनका होता है 25,000 भी हो सकता है उनका, तो वो हम कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक माइनर जो है वो गाड़ी चला, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर जाते आपको यही कहा कि जब भी हम कहीं भी हमारी चेकिंग होती है उस वक्त जो भी हम गाड़ी को चेक करते हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके खिलाफ हम उसी वक्त ऑन स्पॉट कार्रवाई करते हैं। सीज करनी होती है तो ऑन स्पॉट चालान भी करते हैं। तो जो भी उनके रूल के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो हम करते। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मलिकपुरा हाजिन क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि क्षेत्र में लिंक रोड जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या के बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए और अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर लिंक रोड की मरम्मत कराने की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी न हो। ये रोड गामस मज मेन कोच अम ब्रो ओत्र पे शीन तम पे रूद पे लोग 2-3 लट मोटर कोड़ आब अम नबर मोटर सत अंदान कहें वन पन बच तम गई 10 दह स्कूल गसन तम गरन मज ट्यूशन गसान मौके गसन कत अत होर दीवार योर दीवार कह गर वोल दी पे आंगन मज पकन कहें तमिस क्या वनो लिहाजा कर DC सबस सन पुरजोर मुतालबा ये पुरजोर गुजारिश अस करिन मुतालबा ये हल ये सख्ती गस चलन अस गस ये वत बन मुकम्मल वत ये आब समे कहें तिकाज अस गई ये सख्ती दूर गाँवस मज जबरदस्त प्रॉब्लम ये कोच अपर बना पाकुन कंस तक बराबर पकन बच्चे गसान स्कूल या पैदल बेमार जन गे तमिस मौका अपर खसनस वसनस कहें जबरदस्त प्रॉब्लम बस गवर्नमेंटस अपील कर खास कर DC साहब अपील कर नम वसाद कि तुम वातो यह कत
कि यह मसल गोस हल ग चक महला मलिकपुर पे माधवन तम अत तकरीबन मल तकरीबन 10-30 घर अपर बसान अपर किन जबरदस्त प्रॉब्लम अपर किन वनकस एडमिशनल डीसी वन डीसी साहबस वन दपा मेहरबानी कर गोस रोड बन जनाब अपर मतलब जमींदार घर वाल तमाम अयाल कट मलिकपुर खास कर मलिकपुर रक्या हजन मलिकपुरा मगर युस मतलब ये पंचायत बॉडी अमन तक अपील हर डीसी साहबस तक अपील आज नव कर गुजारिश गोस बन यह रोड गन शुर स्कूल पकान माज बेन जमींदार पकान घर वाल पकान अयाल पकान यपर किन बनान वनकस वो तुम पान लांग बूट लगित पेवान आब मज पक। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा जीआरएस एसोसिएशन के आम चुनाव जिला बारामूला में आयोजित हुए, जिसमें शेख बशारत को ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा वोट जातियों के माध्यम से दूसरी बार फिर से जिला अध्यक्ष चुना गया और उनके प्रतिद्वंदी पीर सैफुल्लाह को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। और उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों से मेहनत और लगन से काम करने के निर्देश दिए। काम करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ईमानदारी से अपने अपने दिए गए ओहदे को निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। साहब, ये आपकी बात सही है कि मैं इससे भी पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। 2014 से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ नरेगा एसोसिएशन बारामूला यानी खास जीआरएस एसोसिएशन बारामूला का। तो आज जो मेरी टर्म ख़त्म होने वाली थी, जो इस सिलसिले में भी यहाँ पर एक इलेक्शन हो गया। मेरे जो वाइस अपोजिट कैंडिडेट थे सैफुल्लाह पीर साहब, उनको आज हमने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और हमारे जो मुलाजमीन यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ने, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये मैं अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट अपने मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कि उन्होंने फिर इस चीज़ के मुझे लायक समझा है। मेरे लिए एजाज़ की बात है और मैं उनको एश्योर कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतूंगा अपने मुलाजमीन की इज्जत रखवाली के लिए। और मेरी मैसेज भी है अपने मुलाजमीन को कि वो दयानतदारी से काम करे, करप्शन ना करे, लोगों तक पहुँचे। हमारे जो जम्मू कश्मीर सरकार का पैगाम है कि ग्राउंड में जाके लोगों के मसाइल सुने, कि मैं उनसे अपील करता हूं अपने मुलाजमीन बारामूला के तमाम नरेगा मुलाजमीन से कि वो अपने बीडीओ साहिबान की रिस्पेक्ट दे, अपने एसीडी साहिबान, अपने डीसी साहिबान, अपने सेक्रेटरी साहिबान, जितने भी लोग हैं आम लोगों की खिदमत करें। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर नॉट एनी ऑफिसर्स एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स दैट वी आर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी विल सर्व द पीपल ऑनेस्टली विद डेडिकेशन। कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। और वहीं पहलगाम में ताजा बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक अब यहां का रुख कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। पहलगाम पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष वाहिद अहमद वानी ने इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर सभी से आने की अपील की और यहां आकर प्रकृति के मनोरम दृश्यों को अपनी आंखों में समेटने का आग्रह भी किया है। देखो यहाँ पे हमें अब कुदरत लेट ही महीनों में मेहरबान हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बर्फ़ गिर रहा था, तो इस साल नहीं हुआ है। फरवरी में बर्फबारी हुई है, तो बर्फ़ जब गिरा है तो बर्फ़ के कारण से पहले उन 3 महीने में कम रहा टूरिस्ट फ्लो, तो हमें मुश्किलात को सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो डिपेंड रहता है वो टूरिस्ट के ऊपर, टूरिज़्म के ऊपर रहता है। इधर टूरिस्ट जो आ रहा है वो बर्फ़ देखने के लिए आ रहा है। अब जब बर्फ़ गिरा है तो फरवरी से काम ठीक रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा है टूरिज़्म। लगभग मेरे हिसाब से 70% बुकिंग कैंसिल हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी आ रहा है, यहाँ ग्रीनरी देखने के लिए कश्मीर आ रहा है या बर्फ़ देखने के लिए आ रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो बर्फ़ देखने के लिए आ रहा है। इस साल बर्फ़ नहीं गिरा है, फरवरी में बर्फ़ गिरा है, तो इसीलिए वो बुकिंग कैंसिल हुई थी। जेके टूरिज़्म से यही हम उम्मीद रखते हो कि जिस तरह गुलमर्ग, सोनमर्ग जेके टूरिज़्म ने डेवलप किया है, उसी तरह पहलगाम को भी डेवलप कीजिए। यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, जिन एक्टिविटी से यहाँ का जो भी टूरिस्ट आएगा वो यहाँ पे माइल हो उन एक्टिविटीज से यहाँ आने का। सरकार के नाम यही पैगाम रहेगा। सरकार ने जो भी कदम उठाया हमारे लिए वो बहुत बढ़िया उठाया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी।
अतर साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को